नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम बात करेंगे वैरिकोसील के बारे में। तो वैरिकोसील एक कंडीशन है जिसमें स्क्रोटम के नसों की सूजन हो जाती है। ये कारण हो सकता है मेल इनफर्टिलिटी का या टेस्टिकल्स में पेन रहने का। तो आज जानेंगे वैरिकोसील के बारे में और क्या है होम्योपैथी का रोल वैरिकोसील में। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैरिकोसील। वैरिकोसील का मतलब है कि टेस्टिकल के जो नसें हैं, इन नसों में सूजन आ जाती है। तो नसों में कैसे सूजन आती है? दोस्तों, जो वेन्स होते हैं, वेन्स का काम होता है कि शरीर से जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको शरीर से लेके हार्ट तक लेके जाना और हार्ट से फिर प्योर ब्लड आर्टरीज के माध्यम से हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। वैरिकोज वेन्स पैरों में हो सकता है, वैरिकोज वेन्स जो टेस्टिस के वेन्स है इसमें भी हो सकता है। तो जो टेस्टिकल है ये स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिकल होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड से भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, जैसे टेस्टिकुलर आर्टरी जो टेस्टिस को खून पहुंचाता है, वैस डेफरेंस जिससे स्पर्म्स मूवमेंट होता है, टेस्टिकुलर वेन जो टेस्टिस से जो इम्प्योर ब्लड है उसको लेके जाता है। अब ये जो वेन है ये एक नेटवर्क या एक मेशवर्क सा बनाता है और इसको हम बोलते हैं पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस। अब इस पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस में या टेस्टिस को सप्लाई करने वाले वेन में जब सूजन हो जाती है तो इसे हम कहते हैं वैरिकोसील। तो ये कैसे होता है? हमें ये समझना है कि जो वेन्स है, वेन्स का काम क्या है? इम्प्योर ब्लड को बॉडी से लेके जाना हार्ट तक। वेन्स का काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट तक जाना। अब वेन्स में वाल्व होते हैं, ऐसे वी शेप के वाल्व्स होते हैं और ये इंश्योर करता है कि कोई भी इम्प्योर ब्लड पूलिंग नहीं हो या नीचे की तरफ नहीं आए। तो ये जो वाल्व है, अगर किसी कारणवश इनका फ्लैप ठीक से काम नहीं करे तो क्या होगा? अगर ये फ्लैप खुला रह जाएगा तो जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इकट्ठा हो जाएगा, बैक फ्लो करेगा और इसके वजह से सूजन आ जाएगी और इसी को हम कहते हैं वैरिकोसिटीज़ या वैरिकोज वेन्स। तो जब ऐसी सूजन टेस्टिकल के वेन्स में आ जाता है तो इसे हम कहते हैं वैरिकोसील। अब वैरिकोसील अलग अलग ग्रेड का हो सकता है, कितनी सूजन है। कभी कभी जो वैरिकोसील है वो ऐसा लगता है जैसे बैग ऑफ वॉर्म्स है, ऐसा लगता है कि बैग में वॉर्म्स भरे हुए हैं। जब वैरिकोसील ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा भी लग सकता है। वैरिकोसील कई बारी कोई सिम्टम नहीं देता, कभी कभी वैरिकोसील के वजह से बहुत ज़्यादा दर्द या भारीपन का भी महसूस हो सकता है। जो वैरिकोसील है ये टेस्टिकल के फंक्शनिंग को भी इम्पेयर करता है। तो टेस्टिकल का फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर ठीक से नहीं बनता है तो वो एक इनफर्टिलिटी का कारण, डिप्रेशन का कारण, इरिटेबिलिटी का कारण, लो लिबिडो का कारण हो सकता है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी का भी ये एक रीज़न हो सकता है अगर वैरिकोसील हो तो। मेल में इनफर्टिलिटी का वैरिकोसील एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। वैरिकोसील को पता लगाने के लिए एक सिंपल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं स्क्रोटम का, जिससे वैरिकोज वेन्स या वैरिकोसील का पता चल सकता है। वैरिकोसील नॉर्मली टीनेज टाइम से हो सकता है, 15 साल से ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है और ये जो प्रॉब्लम रहती है इसमें कितना ज़्यादा वैरिकोज वेन्स है या कितने सारे वेन्स में प्रॉब्लम आ गई है तो उस हिसाब से इसके लक्षण होते हैं या उतना हमें सिम्टम देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों वैरिकोसील में हमारी कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो हेल्पफुल है। वो कौन सी है? सबसे पहली हमारी मेडिसिन है हेमामिलिस। हेमामिलिस वैरिकोसील कहीं पे भी बॉडी पे हो ये हेल्पफुल है, यानी पैरों के नसों में भी जब वैरिकोसिटीज़ हो जाती हैं या वैरिकोज वेन्स हो जाते हैं, पैरों के नसों में सूजन हो जाती है, तभी भी हम हेमामिलिस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं मदर टिंचर के रूप में। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर भी वैरिकोसिटीज़ के लिए एक बेहद उपयोगी मेडिसिन, वैरिकोसील के लिए भी हम इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। जनरली कैलकेरिया फ्लोर में हम देखते हैं कि एक स्टिफनेस, एक कड़कपन आ जाता है, तो नसों में अगर एक कड़ापन आ रहा है तो ऐसे में कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्निका। अगर चोट, ट्रॉमा, इंजरी के वजह से वैरिकोज वेन्स या वैरिकोसील बन गया हो तो आर्निका एक बेहद ही हेल्पफुल मेडिसिन है। आर्निका कंट्यूजन्स के लिए, बॉडी में कहीं भी खून इकट्ठा हो गया है, ब्रूजिंग हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी हम आर्निका का प्रयोग कर सकते हैं। तो चोट के बाद अगर प्रॉब्लम है तो आर्निका हमारी मेडिसिन है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। अगर कुछ भारी वज़न उठाने के वजह से, ओवरलिफ्टिंग के वजह से, या जिम में हैवी वेट कुछ उठाया और उसके बाद वैरिकोसील हुआ, तो ओवर स्ट्रेचिंग या ओवरलिफ्टिंग के वजह से प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में रस्टॉक्स मेडिसिन मदद कर सकती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका तब मदद करेगी जब वैरिकोसील में एक लगातार दर्द बना रहता है, एक चुभन वाला स्टिचिंग सा पेन होता है, भारीपन रहता है। नक्स वोमिका के जो पेशेंट्स होते हैं इनको स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर होती है, या चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी कोई भी स्टिमुलेंट्स की उनको आवश्यकता होती है। तो अगर ऐसा पर्सनालिटी है कि स्टिमुलेंट्स की इच्छा होती है और बार बार मोशंस के लिए जाते हैं, पेट एक बारी में साफ़ नहीं होता, इसके साथ वैरिकोसील में चुभन वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो नक्स वोमिका मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों मेडिसिन्स और भी है जो कि निर्भर करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे, सिम्टम प्रेजेंटेशन पे, और उस हिसाब से दवा को दी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट वैरिकोसील। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट लेना, आप जा सकते हैं मेरे वेबसाइट drarpana.com पे, और वहाँ पे बड़े ही आसानी से आप खुद ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट बुकिंग की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।